भगवत गीता को हम अक्सर एक आध्यात्मिक ग्रंथ के तौर पे देखते हैं, लेकिन जानते हैं ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल महाकाव्य भी है। तो आज हम चलेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में और देखेंगे वो एक लम्हा जब हथियार चलने से कहीं पहले मन का युद्ध शुरू हो गया था। आइए समझते हैं इसे। तो चलिए जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जहां सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि हवा में भी एक तनाव था, एक भारीपन था। ऐसा लग रहा था मानो हवा को भी आने वाले विनाश का अंदाजा हो गया हो। एक अजीब सी चुप्पी जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। देखिए, चारों तरफ धूल उड़ रही है, रथों के पहियों की वो गड़गड़ाहट और अनगिनत सैनिक धनुष ताने बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच दो लोग आमने सामने हैं, एक गुरु और उनका शिष्य। देखिए, किस्मत का खेल, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो अब इस विशाल मैदान से ध्यान हटाकर चलिए एक बहुत ही खास बातचीत पर गौर करते हैं। ये बातचीत हो रही है दुर्योधन और उसके गुरु द्रोणाचार्य के बीच, और यहीं से वो असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। दुर्योधन की नजरें पांडवों की सेना पर हैं, लेकिन वो पूरी सेना की बात नहीं कर रहा। नहीं, उसकी उंगली एक खास योद्धा की तरफ उठती है और वो कहता है, आचार्य, उसे देखिए, भीम और अर्जुन के बराबर का वो योद्धा, धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न कोई मामूली योद्धा नहीं था। असल में उसके जम के पीछे ही एक ही मकसद था, और वो था गुरु द्रोणाचार्य का वध करना। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दुर्योधन भी जानता था और द्रोणाचार्य भी। तो दुर्योधन का ये कहना ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, नहीं, उसके हर शब्द के पीछे एक बहुत गहरी, बहुत सोची समझी चाल थी। चलिए अब इस चाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचने वाली बात है ना कि लाखों योद्धाओं की उस भीड़ में दुर्योधन ने सिर्फ और सिर्फ धृष्टद्युम्न का ही नाम क्यों लिया? वो तो किसी और का भी नाम ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? देखिए, दुर्योधन का ये एक छोटा सा वाक्य एक तीर से 3 निशाने लगा रहा था। पहला तो ये कि वो द्रोणाचार्य को उनकी मौत की भविष्यवाणी याद दिला रहा था। दूसरा, वो इस बात के पीछे अपने खुद के डर और इनसिक्योरिटी को छिपा रहा था। और तीसरा, ये द्रोणाचार्य को भड़काने की एक चाल थी, ताकि वो बिना किसी रहम के पूरी ताकत से लड़ें। दुर्योधन के इन शब्दों का असर सिर्फ द्रोणाचार्य पर नहीं हुआ, बल्कि उस एक पल में वहां मौजूद तीनों के मन में एक तूफान खड़ा हो गया था। आइए देखते हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा था। एक तरफ है दुर्योधन, जिसकी आंखों में डर और असुरक्षा साफ साफ छलक रही है। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही चालाकी और धोखे पर टिकी है। और दूसरी तरफ है धृष्टद्युम्न, जिसकी आंखों में धर्म की चमक है। उसके अंदर तो मानो धर्म का एक ज्वालामुखी उबल रहा है, जो बस फटने को तैयार है, क्योंकि वो अपनी नियति पूरी करने आया है। और फिर इन दोनों के बीच में है गुरु द्रोणाचार्य, बाहर से बिल्कुल शांत, चुपचाप, पर उनके अंदर भावनाओं का एक ऐसा महासंग्राम चल रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा दर्द जिसे वो किसी से बांट भी नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए उस गुरु की हालत। एक तरफ उसका अपना शिष्य है, वो एक ऐसे युद्ध में फंसा है जहां उसे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। शायद वो ये युद्ध लड़ना भी नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, रणभूमि में सामने वो इंसान खड़ा है जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। ये जो दर्द था उनके दिल में, वो शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और बस यही वो पल है, यही वो एक बातचीत है जो इस महायुद्ध की असली शुरुआत है। हथियारों से नहीं, शब्दों से। ये हमें दिखाता है कि असली जंग तो मैदान में उतरने से पहले ही मन में शुरू हो जाती है। याद रखिए, अभी तक शंखनाद नहीं हुआ था, एक भी तीर कमान से नहीं छूटा था, पर दुर्योधन के सिर्फ एक वाक्य ने मणों का युद्ध शुरू कर दिया था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पहला हमला हो चुका था। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या हर लड़ाई में हथियारों की जंग से ज्यादा बड़ी मन की जंग होती है? क्या असल जीत या हार का फैसला रणभूमि से पहले ही हमारे मन में हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।